मित्रों, आप सभी का भारतीय ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र में स्वागत है। आज हम विचार करेंगे कि ग्रह अपने स्थान से किन किन भावों को देखते हैं। ग्रहों से संबंधित दृष्टि विचार आज आपको बताया जाएगा। कौन सा ग्रह किन भावों को पूर्ण दृष्टि से, किन किन भावों को त्रिपाद दृष्टि से, किन किन भावों को द्विपाद दृष्टि से और किन किन भावों को चौथाई दृष्टि से देखता है। ग्रह अपने राशि में रहते हुए जिस राशि में स्थित होते हैं उसका तो फल देते ही हैं। जैसा वो रहेंगे, मित्र की राशि में रहेंगे तो अच्छा फल देंगे। अपनी स्वराशि में है, त्रिकोण में है तो अच्छा फल देंगे। अपने उच्च में है, उच्च स्थान में बैठे हैं, उच्च राशि में है तो भी उनका अच्छा फल होगा। अगर नीच राशि में है या शत्रु राशि में है या 6वें 8वें 12वें भाव में है तो उनका फल अच्छा नहीं होता है। तो ये राष्ट्र में तो अपना फल देते ही, किसी भी राशि में स्थित होकर ग्रह अपना फल देते हैं, लेकिन उस राशि में रहते हुए अपने दृष्टि द्वारा भी वह जो है जातक के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो उनकी क्या दृष्टि होती है इसको हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य जहां स्थित होता है, जिस राशि में स्थित होता है उस राशि से ठीक 7वें राशि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ग्रह सूर्य जिस राशि में स्थित होता है उसे 7वें राशि को पूर्ण दृष्टि से, चौथे और 8वीं राशि को त्रिपाद दृष्टि से, 5वें और 9वीं राशि को द्विपाद दृष्टि से और तीसरे और 10वें राशि को एक पाद दृष्टि से देखता है। समझ में आया होगा आपके। जिस भाव में बैठा है, जहां सूर्य स्थित है वहां से हम गिनेंगे। जैसे हम थोड़ा सा एक चक्र के माध्यम से भी बता देना चाहेंगे। या पहले समझे आप, जहां बैठा वहां से, जिस भाव में बैठा उस भाव से गिने आप 1 2 3 करके। 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से, चौथे और 8वें भाव को त्रिपाद दृष्टि से, 5वें और 9वें भाव को द्विपाद दृष्टि से और तीसरे और 10वें भाव को एक पाद दृष्टि से देखता है। उसको चौथाई दृष्टि कहते हैं। चंद्रमा जहां स्थित होता है, जिस भाव में स्थित होता है उस भाव से 7वें भाव को 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि से, चौथे और 8वें भाव को त्रिपाद दृष्टि से, 5वें और 9वें भाव को द्विपाद दृष्टि से और तीसरे और 10वें भाव को चौथाई दृष्टि से एक पाद दृष्टि से देखता है। मंगल जहां स्थित होता है वहां से चौथे भाव को, जिस भाव में स्थित है वहां से चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से, 8वें भाव को पूर्ण दृष्टि से और 7वें भाव को, चौथे 8वें और 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इसकी त्रिपाद दृष्टि नहीं होती। ये चौथे और 8वें को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो त्रिपाद दृष्टि इसकी नहीं है, पूर्ण दृष्टि है त्रिपाद की जगह पर। और द्विपाद 5वें और 9वें भाव को द्विपाद दृष्टि से और तीसरे और 10वें भाव को चौथाई दृष्टि से एक पाद दृष्टि से देखता है। बुध जहां स्थित होता है वहां से 7वें भाव को, जिस भाव में स्थित है वहां से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से, चौथे और 8वें भाव को त्रिपाद दृष्टि से, 5वें और 9वें भाव को द्विपाद दृष्टि से और तीसरे और 10वें भाव को चौथाई दृष्टि से या एक पाद दृष्टि से देखता है। बृहस्पति के बारे में देखें। बृहस्पति की भी दृष्टि है तो 5वें और 7वें और 9वें, 5वें 7वें और 9वें जिस भाव में बृहस्पति स्थित है उस भाव से हम गिने तो 5वां भाव, 7वां भाव और 9वां भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है। और बृहस्पति की दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। 5वें 7वें और 9वें भाव पर पूर्ण दृष्टि होती है। चौथे और 8वें भाव पर त्रिपाद दृष्टि होती है। 5वें 9वें दृष्टि इनकी नहीं होती, 5वें 9वें दृष्टि पूर्ण होती है, इसलिए द्विपाद दृष्टि इसकी नहीं होती बृहस्पति की। तीसरे और 10वें भाव को चौथाई दृष्टि से बृहस्पति देखता है। शुक्र जहां होता है वहां से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से, चौथे और 8वें भाव को त्रिपाद दृष्टि से, 5वें और 9वें भाव को द्विपाद दृष्टि से, तीसरे और 10वें भाव को एक पाद दृष्टि से चौथाई दृष्टि से देखता है। शनि जहां होता है, जिस भाव में स्थित होता है उस भाव से तीसरे 7वें और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। चौथे और 8वें भाव को त्रिपाद दृष्टि से देखता है। 5वें और 9वें भाव को द्विपाद दृष्टि से और चौथाई दृष्टि इसकी नहीं होती। चौथाई दृष्टि की जगह पर इसकी पूर्ण दृष्टि होती है। राहु के बारे में हम जानते हैं कि छाया ग्रह राहु के दोनों छाया ग्रह हैं, फिर भी इनकी दृष्टि के बारे में बताया गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि नहीं भी होता है, लेकिन छाया ग्रह के नाते की दृष्टि को नहीं मानते, लेकिन इनकी दृष्टि भी कुछ विद्वानों ने बताया है।
पांचवें और सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से। कुछ लोगों ने नवे को भी कहा है, कुछ लोगों ने नवे को नहीं कहा है, तो हम दोनों लिख रहे हैं। पांचवें सातवें को और नवे को भी आप ले लें तो पूर्ण दृष्टि से देखता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि नहीं भी देखते हैं, इसलिए हम केवल पांचवें सातवें को देखें। पांचवें और सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से। केतु भी पांचवें सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब दृष्टि का प्रभाव क्या होगा, कैसा होगा, ये भी हमको जानना चाहिए कि दृष्टि से वो कैसा फल देते हैं। तो ग्रहों का जैसा स्वभाव होगा ठीक वैसा ही फल उनका मिलता है। तो ग्रहों का जैसा स्वभाव होगा ठीक उसी स्वभाव के अनुसार ही वो अपना फल देते हैं। दृष्टि से सूर्य पृथकतावादी ग्रह है तो इसका प्रभाव पृथकतावादी ही रहेगा। मंगल, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र ये सौम्य ग्रह हैं, ये शुभ ग्रह हैं, इनकी दृष्टि अच्छी होती है, अच्छा फल देती है। फिर भी हम ये कहेंगे कि सूर्य की जो है हर ग्रहों के मित्र भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं। हर ग्रहों की उच्च राशि होती है, नीच राशि होती है और स्वराशि होती है। तो हम देखें कि इनकी दृष्टि कैसी है। अगर ये जो है किसी ग्रह को मित्रवत देखते हैं, जो अगर मित्र दृष्टि इनकी पड़ रही दृष्टि का प्रकार समझ लें तो दृष्टि प्रकार में तो मित्र दृष्टि पहला दृष्टि है, मित्र दृष्टि। दूसरा जो है शत्रु दृष्टि। उच्च दृष्टि और नीच दृष्टि। ग्रह अगर अपने मित्र घर को देखता है, जो भी ग्रह अगर अपने मित्र को देखेगा, मित्र घर को देखेगा तो अच्छा फल करेगा। मित्र ग्रह को देखेगा, मित्र घर को देखेगा, मित्र दृष्टि से किसी भाव को अगर देखता है ग्रह तो उसका फल अच्छा होगा। शत्रु दृष्टि से अगर देखता है तो उसका फल अच्छा नहीं होगा, फल में न्यूनता आएगी, फल में कमी आएगी। और उच्च दृष्टि देता है तब भी अच्छा फल देता है, नीच दृष्टि से देखता है तो उसका फल अच्छा नहीं होता है। चार दृष्टियां इसमें हैं, मित्र दृष्टि, शत्रु दृष्टि, उच्च दृष्टि, नीच दृष्टि। एक उदाहरण भी हम ले सकते हैं। ये चक्र है काल पुरुष का। अब हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य को हमने लग्न में बैठाया है तो हम सूर्य की दृष्टि के बारे में विचार करेंगे। तो बताया गया कि सूर्य की जो सातवीं दृष्टि होती है वो पूर्ण दृष्टि होती है। सातवीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि है सूर्य की। गिने हम 1 2 3 4 5 6 7 जहां ग्रह होता है वहीं से गिनना शुरू करेंगे। तो हमने बताया कि सातवें भाव को, जिस स्थान में जिस भाव में ग्रह होता है उस भाव से सातवें भाव को वह पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो सूर्य के लिए हमने उदाहरण के रूप में दिया। सूर्य को देखें तो सूर्य जो है सातवां भाव है तुला का, तुला राशि है सातवीं राशि, और सातवीं राशि को सूर्य यह इसके शत्रु का घर है। सातवीं राशि का स्वामी जो होता है, सातवें भाव का जो स्वामी है, सात का अंक यहाँ रखा हुआ है, तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और सूर्य शुक्र का शत्रु है, इसलिए इस दृष्टि को हम कहेंगे शत्रुवत दृष्टि। सूर्य की शत्रुवत दृष्टि है ये हम कहेंगे। यहां से सूर्य बैठ करके सातवें भाव यानी तुला राशि को देख रहा है तो शत्रुवत दृष्टि से देख रहा है। दूसरा हम ये भी कहेंगे कि तुला राशि जो होती है सूर्य की नीच राशि होती है, इसलिए यह जो नीच दृष्टि भी होगी। सूर्य की नीच दृष्टि होगी सातवें भाव पर, और नीच दृष्टि यह निश्चित रूप से सातवें भाव के लिए अच्छा नहीं होगा। सातवां भाव स्त्री का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, तो दाम्पत्य जीवन के लिए सूर्य की दृष्टि निश्चित रूप से ही लाभकारी नहीं होगी, नुकसानदायक होगी। इसी तरह से हम सूर्य को यहां बैठा दें। अगर सूर्य ये भी गिन सकते हैं, सूर्य को अगर सूर्य यहां बैठ जाता है तो सूर्य सातवें भाव बैठा है तो यहां रह करके इस भाव को तो खराब करेगा ही। अपने शत्रु के घर में है, शत्रु घर में स्थित सूर्य निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ से यह अपने सातवीं दृष्टि से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि से लग्न भाव को यानी मेष राशि में देख रहा है, और मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है, इसलिए उच्च राशि में यह अच्छा फल करेगा। लग्न के लिए, शरीर के लिए यह अच्छा फल कारक होगा। उच्च दृष्टि जो मित्रवत है, मंगल मित्र भी है और उच्च भी उच्च राशि है सूर्य की, इसलिए इसमें लग्न पर दृष्टि सूर्य की अच्छी होगी, अच्छे फल कारक होगी, ये हम कहेंगे। चौथे बारे में बताया हमने कि यहाँ से गिने चौथी दृष्टि 1 2 3 4 चौथी दृष्टि जो है कृपा दृष्टि है। सूर्य की चौथी और आठवीं
5, 6, 7, 8 यहाँ त्रिपाद दृष्टि हुई। फिर जो है तीसरे और सातवें देखेंगे, 1, 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि इसकी चौथाई दृष्टि है, तो चौथाई दृष्टि हुई। और 10वीं दृष्टि इसकी जो है गिनते जाए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सुख भाव पर कर्क राशि में इसकी चौथाई दृष्टि इसकी होगी। 5वें और 9वें को ये द्विपा दृष्टि से देखते हैं, भी देख लें आप, गिन जहां है वहीं से गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5वां भाव है, लाभ भाव है, एकादश भाव है, आय भाव है। आय भाव को सूर्य 5वीं दृष्टि से द्विपा दृष्टि से देख रहा है, 5वें भाव को द्विपा दृष्टि से देख रहा है। ये हम कहेंगे 7, 8, 9 और फिर 5वां और 9, 5, 5, 6, 7, 8, 9। फिर जो है यहाँ पर 9वां भाव गिनते आए, वहां से तो 9वां भाव यानी मिथुन राशि में सूर्य की जो दृष्टि है वह जो है द्विपाद दृष्टि है। तो कोई भी ग्रह जहां होता है वहां से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से, चौथे 8वें को त्रिपाद दृष्टि से, 5वें 9वें को द्विपाद दृष्टि से और तीसरे और 10वें भाव को एक पाद दृष्टि से, चौथाई दृष्टि से देखता है। ये सूर्य के लिए हुआ। अगर हम कोई दूसरा ग्रह लेते हैं यहां पर, यहां हमने चंद्रमा को लिया, चंद्रमा को हम देखेंगे, चंद्रमा की दृष्टि भी 7वीं पड़ रही है। शुक्र का चंद्रमा शत्रु है, कोई शत्रु ऐसे चंद्रमा का नहीं होता है, फिर भी माना जाता है, तो हम इसको देखें तो यह दृष्टि अच्छी नहीं होगी। चंद्रमा शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह तो अच्छा फल करता है, ये सामान्य विचारधारा है। लेकिन ग्रहों के स्वभाव के कारण आपसी मित्रता और शत्रुता के कारण कुछ फल में कमी आ सकती है, फिर भी शुभ ग्रह अपना अच्छा ही फल देते हैं, ऐसा है, माना जाता है। अब हम और कोई ग्रह ले लें, चाहे जो ग्रह जहां है ग्रह वहीं से गिनना हमको। हम लिखते हैं मंगल के लिए, मंगल की दृष्टि के बारे में देखें तो बताया गया है कि चौथी, 8वीं और 7वीं, 1, 2, 3, 4 सुख भाव, सुख भाव कर्क राशि में मंगल देख रहा है, तो मंगल की दृष्टि जो है सुख भाव पर कर्क राशि में मित्रवत दृष्टि है, अच्छी दृष्टि कही जाएगी। तो चौथी दृष्टि पूर्ण दृष्टि हुई, फिर 5, 6, 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि हुई। तुला राशि है, तुला राशि मंगल का शत्रु राशि है, इसलिए दृष्टि अच्छी नहीं। और 8 और 8वें भाव को जहां है वहां से चौथा, 7वां और 8वां 3 दृष्टि इसकी पूर्ण दृष्टि बताई गई मंगल की। तो 7वां यानी दाम्पत्य जीवन के लिए तुला राशि में और 8वां अपने स्वराशि में देख रहा है, तो भी दृष्टि इसके लिए अच्छी कही जाएगी, क्योंकि अपने राशि को देख रहा है, स्वराशि में देख रहा है, स्वदृष्टि। तो एक दृष्टि और बन सकती है इसमें, स्वराशि दृष्टि। तो स्वराशि दृष्टि अगर स्वराशि को देखेगा तो अच्छा फल करेगा, बताया हमने। मित्र को दृष्टि से देखेगा तो अच्छा फल, शत्रु दृष्टि से देखेगा तो खराब फल, उच्च दृष्टि से देखेगा तो अच्छा फल, नीच दृष्टि से देखेगा तो खराब फल, स्वराशि में देखेगा तो अच्छा फल। यह इस तरह से ग्रहों की दृष्टि होती है। हम इसी प्रकार से और भी ग्रहों को जान सकते हैं। बृहस्पति को लें, बृहस्पति की दृष्टि होती है 5वीं, 9वीं और 7वीं। तो 5वीं, 9वीं, 7वीं को देखेंगे पूर्ण दृष्टि होगी, चौथी, 8वीं को त्रिपाद दृष्टि होगी और तीसरी और 10वीं एक पाद दृष्टि होगी। तो इस तरह से हम एक एक ग्रह को जान सकते हैं। ये ग्रहों की दृष्टि से संबंधित बात मैंने बताई आप लोगों को। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप जो है अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, जिससे और लोग भी लाभ ले सकें। शेयर करना भी जरूरी है, अपने और लोगों को आप लाभ पहुंचा